खर्चे गया नबी का, आयशा ने यूं कहा, सामने आए नबी तो चाँद फीका पड़ गया। चाँद ने हंसकर कहा कि ज़मीन वालों सुनो, चाँद ने हंसकर कहा कि ज़मीन वालों सुनो, मेरी ये जलवा गरीबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और पर्दानशी ख़वातीन, मैं इस बज़्म पुरबहार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी कुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूरे इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों में लिटाकर, फांसी के फंदों में चढ़ाकर, घर बार उजाड़कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी, हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही थी। हजरात, सन 7 नबवी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि ए गय्यूर अरबों, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे वो आज हमारे दीन और इज्जत आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए ए अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से जलील ख़ार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल के तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर बाद यह हुलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलामो कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनाचे एक अहदनामा लिखकर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने का किसी को मजाल न था, किसी को इख्तियार न था। मुसलमानों को शबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरत गिरामी, कुर्बान जाइए उन मुसलमानों पर जिसकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि ए मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबाओ अजदाद का दिन छोड़कर हलाको बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबारे मोहम्मद में इकरारे मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरारे मोहम्मद खिल चुके हैं, अनवारे मोहम्मदी से हम फैज़याब हो चुके हैं, गुफ्तारे मोहम्मद ने हमें महू कर दिया। लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकी खत्म हो गई, दरख्तों के पत्ते और छालों को भी खत्म कर डाले, औरतों की आंखें धंस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोदों में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट गया, वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं और वो ये कहती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लख्त जिगर से पहले मरना चाहती हूँ।
दुनिया वालों जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर अपने रसूल की बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं। इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई में हम अपने दावा में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। इन्हीं चंद बातों में अपनी तकरीर को समाप्त करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।